नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत और पर्यावरण के जो आंसर के हैं आप मिला लीजिएगा, उसको जल्द से जल्द हम आंसर की बता रहे हैं। तो चलिए पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं। पर्यावरण का है ये। जैव विविधता पाई जाती है, शांत घाटी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। एलपीजी मेथेन उत्सर्जक नहीं करता है तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में घटक है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक आते हैं घटक, तो ये सभी आते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जैविक अजैविक चौथा हो जाएगा सही। 23 का मकर रेखा, साउथ पोल इकोसिस्टम टांसले ने दिया था, काफी पूछा जाता है। आर्सेनिक प्रदूषण पश्चिम बंगाल या इससे प्रदूषित होती है। गंगा पश्चिम बंगाल में जो नदियां हैं वो प्रदूषित होती है आर्सेनिक से। हो गया अगला। निम्न ताप प्रभावित, देखिए 127 का जो प्रश्न सही होगा ये होगा पहला वाला। प्रश्न नंबर 128 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, और 129 का वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाते हैं, सूर्य ताप कहलाता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 30 का विकल्प मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है। और 131 का जो सही होगा वो होगा मांसाहारी। सभी उच्च पोषक में आता है, मांसाहारी सही हो जाएगा इसमें। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे 5 छह मंडल है। और भारतीय संविधान में जैव विविधता 11 दिसंबर 2022 को, नहीं 2002 को, 22 में बोल रहा हूँ। 134 प्रश्न और जैव विविधता ये सही हो जाएगा। इसका दूसरा वाला जैविक खेती हो जाएगा। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल SO और NO2 के योग से होता है, तो याद रखिएगा सी वाला, डी वाला विकल्प 135 का डी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तीसरा 136 का 3। फूलों की घाटी उत्तराखंड। अब आगे जाइए 138 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसकी सुरक्षा करता है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर एडिज पर्वत पर है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर। तिब्बत में सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहते हैं, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 शुरुआत किया गया था। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। लखनऊ कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम के बीच समझौता 1916 में हुआ था। इसको विरोध करने वाले राजा राम मोहन राय ने इसको विरोध किया था। गुजरात में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। 145 का चौथा। कार्बन डेटिंग ये प्राचीन स्थलों की हड्डियों या सामग्रियों के आयु उतु करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा में कब राष्ट्रीय गान, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बायो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और 149 जो है डी वाला कवक। अजैविक घटक के अंतर्गत प्रोटीन, फास्फोरस और मृदा तीनों आते हैं, कवक नहीं आता है। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम है। तो ये थे पर्यावरण के समाप्त हो गए। अब हम चलते हैं संस्कृत के। संस्कृत के देख लेते हैं। 61 वायु प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं। मनोरथा में विसर्ग संधि है। और दान के काम में कर्मणाम यम विप्रयत सब प्रदानम ये हो जाएगा। चौथा वाला विकल्प सही होगा। काफी लोगों ने पहला मारा होगा। अंत्यस्थ वर्ण में ये आ जाते हैं, सबको पता है, सरल है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है तो मह्यम संस्कृत रोचते। शिशु मोदकम रुदती, इसके लिए ये तथ्य चतुर्थी वाच्य का प्रयोग होता है। उच्च ये अलिंग का होता है। उच्च नीचे अलिंग में आते हैं ये। अब आ जाइए यहाँ से, और ये आ जाइए ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार शल में आता है। पठानी रूप है। पठानी रूप जो है ना, पठानी देखिए ये आएगा लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। तीसरा वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये कच्छा ये वाला विकल्प क और श हो जाता है। अट प्रत्याहार में कौन कौन सा स्वर और हयवरट के पास तक आता है, ठीक, पहला वाला। अब चलते हैं आगे। कारक में रौल प्रत्यय होता है। अव्ययी समास
अधिहरि अव्ययी समास। आगे चलते हैं, चतुर्विंश शास्त्र संहिता, इसको कहते हैं, रामायण को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें संयुक्त व्यंजन ज्ञेय है, संयुक्त व्यंजन ज्ञेय है। अब आ जाइए यहाँ पर संस्कृत के, ये मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा तो अहम एवं मन्ये, अहम एवं मन्ये, चौथा विकल्प सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 77, मैं बाजार जाता हूँ, मया आपणम गम्यते, पच धातु कत प्रत्यय जुटेगा तो पक्वा हो जाता है, पक्वा, पक्त नहीं होगा, पक्वा हो जाता है। पंचनवती 95 को कहते हैं, अव्यय समूह है ये सभी, ये तीसरा वाला विकल्प। और संस्कृत श्री हर्ष पर जाइएगा इसमें, उसके बाद ये है ये, अब आ जाइए ये लास्ट स्टेप, ये इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और इसका जो है लक्ष्मिया सही होगा, और इसका कयो लक्ष्मी पार्वत्यो सही हो जाएगा इसका। और ये नहीं आता है, प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं, र भी आता है, अल और हल दोनों आता है, तो याद रखिएगा ल नहीं आता है। अब आ जाइए 79, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, 79 क्या की संस्कृत संख्या नहीं, 79, तो एको 79 का कौन सा सही हो जाएगा, तो 79 का नवसप्तति, नवसप्तति ये तो होगा, एकोन सप्तति, 79 और 79, ये डी वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा इसका, 86 का। बहुत घुमाकर प्रश्न पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसका दिनेन पाठा पठिता सही हो जाएगा, और इसका उपकृष्ण अव्ययी समास, सबको सरल है ये तो। 32 को क्या कहते हैं, द्वात्रिशत, द्वात्रिशत, दो त्रिशत नहीं, द्वा तीसरा वाला विकल्प। और ये लास्ट का डी वाला तीसरा विकल्प पत्यउ, पत्यउ सही हो जाएगा। तो ये थे संस्कृत के कुल प्रश्नों के मैंने आंसर की आप लोगों को बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।